नमस्कार। आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो यूं कहने को तो हेयर फॉल का ही एक टाइप है और बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जिसको वो तकलीफ है वो उससे बहुत बुरी तरह से परेशान होता है। आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया मीन्स बालों का झड़ना, एरिएटा मीन्स कोई एक एरिया में बालों का झड़ना। मोस्टली कोइन के शेप में या अंडाकार शेप में बालों का झड़ना शुरू होता है। यह बालों का झड़ना मोस्टली तो स्कैल्प में होता है, सिर में, और ये बियर्ड्स में, आईब्रो में, आई लैशेज में कहीं भी हो सकता है। और ये जो कोइन शेप या ओवल शेप के बाल्ड पैचेज हैं, ये पैचेस बड़े भी हो जाते हैं साइज में और बहुत बड़े होकर के आपस में मिल जाते हैं और पूरा सिर जिसपे एक भी बाल न हो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। ऐसी कंडीशन आने पर इसको कहते हैं एलोपेशिया टोटलिस। और चीजें यहां तक नहीं रुकती हैं, बाकी शरीर के बाल भी पूरे शरीर से गायब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इस कंडीशन को एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। अदरवाइज इस तकलीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खुजली नहीं है, कोई जो जहां से बाल झड़ गए कोई रैशेस नहीं होंगे, कोई जलन नहीं है, कोई स्कारिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप समझ सकते हो उस व्यक्ति की मन की स्थिति जिसके बाल इस तरह से गायब हो जाए। ये तकलीफ साइकोलॉजिकली बहुत ही परेशान करती है। व्यक्ति सोशल एंजाइटी में चला जाता है, यानी कि बाहर निकलना, लोगों से मिलना उसके लिए दूभर हो जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन तक में चला जाता है। एलोपेशिया एरिएटा यह है वो रोग। बालों का इस तरह से झड़ना अचानक शुरू होता है, कोई कारण बने जरूरी नहीं है, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों हो गया, लेकिन यह समझा जाता है कि ये ऑटो इम्यून फैक्टर की वजह से होता है। ये ऑटो इम्यून क्या होता है? शरीर की अपनी कोशिकाएं जो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने और पराये में भेद करना भूल जाती हैं, उनसे चूक हो जाती है और वो अपनी ही कोशिकाओं को डैमेज कर देती हैं, बालों की जड़ों को, रूट्स को डैमेज कर देती हैं। ये जो ऑटो इम्यून फिनोमेना है। तकलीफ जब शुरू होती है, एक सिंगल पैच कहीं भी बनता है और इस सिंगल पैच को एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट से रोग का बढ़ना शुरू होता है। सिंपल नहाने के समय, कंघी करने के समय या बालों को जरा सा ही खींचेंगे तो खूब सारे बाल एक साथ झड़ जाते हैं। बहुत रैपिड ये फॉल होता है। ये वाला हेयर फॉल जो कॉमन हेयर फॉल है, जो सामान्यतः बालों का जो झड़ना है उससे काफी डिफरेंट होता है। यहां पे बाल रैपिडली और एक कोइन शेप में झड़ते हैं, जबकि जो कॉमन हेयर फॉल है उसमें धीरे 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 मालूम ही नहीं चलता कि बाल झड़ रहे हैं और बाल कम होते चले जाते हैं। और वो बाल लगभग पूरे सिर में डेंसिटी कम होती है, टेम्पल्स में कम हो जाएगी, किसी को फोरहेड में कम हो जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसके जो पैचेज हैं वो कहीं भी शुरू होकर के इस तरह से फैलते और बढ़ते चले जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा का पेशेंट अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी होता है, उसके शरीर में जरूरी नहीं है कि इसके साथ कुछ और भी लक्षण आएंगे क्या। लेकिन यह रोग मेल और फीमेल दोनों में यूं तो बराबर होता है। एज इसके ऑनसेट की चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक होती है। यूजुअली बूढ़े लोगों को एलोपेशिया एरिएटा नहीं होता है, हालांकि कोई भी एज बार नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों में और अडल्ट्स में यह रोग अधिक पाया जाता है। फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन परिवारों में एलोपेशिया एरिएटा है उनमें चांसेस हैं कि एलोपेशिया एरिएटा ज्यादा मिले।
एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो मैंने अपने काफी पेशेंट्स में पाया है और लिटरेचर में भी मेंशन्ड है, वो ये है कि स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस मींस मानसिक तनाव। तनाव की वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून फिनोमिना शुरू हो जाता है और उसके कारण यह रोग डेवलप हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री का मैंने बता दिया, जेनेटिकली कुछ फैमिलीज में यह रोग प्रेवलेंट रहता है। कुछ लोगों में जब डायबिटीज हो, सीलियक डिजीज हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, तब भी एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर पे यह रोग जब एक बार होके ठीक हो जाए, दोबारा आने के भी चांसेस रहते हैं। मोस्टली होम्योपैथिक इलाज के बाद में दोबारा होने के चांसेस नहीं होते, अदरवाइज काफी हद तक लोगों को ये रीअकर हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये रोग बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर पर एक भी बाल न हो इस हद तक जा सकता है, और जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है कभी कभी नेल्स पे इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं, नेल्स रफ हो जाएंगे, नेल्स पे लाइनें हो जाएंगी या डॉट्स भी आ जाते हैं। तो ये नेल्स पे जो रोग के लक्षणों का आना है, यह एलोपेशिया एरिएटा के कुछ पेशेंट्स में ही होता है, सब में नहीं होता है। जहां तक सवाल है इलाज का, तो इलाज की बाकी पद्धतियों में इसके लिए कुछ विशेष इलाज नहीं है। ले दे के वही 2-4 मेडिसिन्स, मिनोक्सिडिल ऑइंटमेंट, कोई स्टेरॉइड के इंजेक्शन या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, जिनका स्वतः ही बहुत ही साइड इफेक्ट है और 100% रीअकरेंस है। और जो लोग ठीक नहीं होते उनके लिए वो लोग ये बोल देते हैं कि हाँ एक्सेप्ट करो इस चीज को, ये रोग आपके रहने ही वाला है, आप विग का इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल आईलैशेस बना लो, या कुछ लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने पूरे सिर को शेव ही करके रखें या बियर्ड्स को, दाढ़ी को बना के ही रखें, जिससे वो पैच उनको अलग से नजर नहीं आएगा। ये तो रोग से भागना या रोग को ढकने का एक तरीका हो गया। जब होम्योपैथी सिस्टम है तो ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलें, अपने रोग के बारे में विस्तार से बताएं। आप बताएं कि इस रोग के शुरू होने के पहले या उन दिनों में किस तरह का स्ट्रेस आपको था और उस स्ट्रेस के दौरान आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी थी। आप दुखी थे, आप गुस्से में थे, आपने इंसल्ट महसूस करी, आपसे ये नहीं हो पाएगा ऐसा सोचा, या आपने बहुत मेहनत से अचीव कर लिया। इस तरह की जो स्ट्रेस है ना, वो अगर आप कारण बनने का हमें बता देते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट बन जाता है। इसके साथ साथ हम पेशेंट की पूरी प्रकृति को स्टडी करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, रोगी की जो प्रकृति है वो कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखने में मोटा है, दुबला है, पतला है, मीठा ज्यादा खाता है, गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है, चिंता करने की नेचर है, ये सब चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। अर्थात इसके इलाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होता है। जो दवाइयां कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उनका मैं नाम आपको बताने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे एलोपेशिया एरिएटा के ठीक हो जाते हैं। आप दवाइयां नोट कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं लेना, डॉक्टर की राय से लेना या मेडेरिया मेडिका को रेफर करके लेना। मैं आपको बता रहा हूं दवाइयां जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है उनका नाम मैं बताने जा रहा हूं। सल्फर, लाइकोपोडियम, एसिड फ्लोरिकम, फॉस्फोरस, नेट्रम म्यूर, एल्यूमिना, सेलेनियम, ग्रेफाइट्स आदि। होम्योपैथिक दवाई के चुनाव के वक्त हम कुछ और भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये स्पॉट शुरू किस साइड से हुआ था, राइट, लेफ्ट,
सिर से हुआ था, दाढ़ी से हुआ था, आईब्रो से हुआ था, मूंछों से हुआ था, आई लैशेस से हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, ऑनसेट का पॉइंट भी अवश्य बताएं और आप ये भी बताएं कि ऐसा हो जाने से आपकी मन की स्थिति कैसी है। जो मन की स्थिति है, आपका जो मेंटल रिएक्शन है, वो भी होम्योपैथिक दवाई के चुनाव के समय अत्यंत आवश्यक है डॉक्टर के लिए जान लेना। इस रोग का मुख्य कारण स्ट्रेस बताया गया है और स्ट्रेस की वजह से होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रेस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आप अपने लिए जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल बनाएं। गोल्स पे स्थिर बुद्धि होकर के काम करें। आपके गोल्स आपकी क्षमताओं के अनुकूल बनाएं। आप अपने आप को पहचानें कि आपके लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना इजी है। आप अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें। आप अपने दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें। इसको सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। अपनी बात अवश्य कहें, अपने स्ट्रेस को शेयर जरूर करें। अगर आप किसी से नहीं कह पाते तो उसको लिखें। फ्यूचर की प्लानिंग एक तरीके से करें, ख्याली पुलाव ना बनाएं। आप डॉक्यूमेंटेड करें, आप लिखें अपनी समस्याओं को, फ्यूचर की प्लानिंग्स को। कुछ समय ग्रीनरी में अवश्य बिताएं, उगते हुए सूरज को देखें। अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। नींद न तो कम होनी चाहिए, न ही ज्यादा होनी चाहिए। राइट टाइम होना चाहिए स्लीप का। ऐसा नहीं है कि आप देर रात तक सो रहे हो, सुबह लेट तक उठ रहे हो। ये स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि आप प्रकृति के नियमों का और एक अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। आप पॉजिटिव बने रहें, आशावादी बने रहें। अगर समस्या स्ट्रेस की आपसे हल नहीं हो रही है, डॉक्टर की राय लें। डॉक्टर की राय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप नींद की दवाइयां लें और ना ही आपको कोई नशा पत्ता, अल्कोहल, ये वो सब करना चाहिए, बल्कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलकर के या होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर के आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और होम्योपैथिक दवाइयां, ये दोनों मिलके एलोपेशिया एरिएटा को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। अनेक पेशेंट हैं जिन्होंने इस रोग को हमारे इलाज से ठीक किया है। आप सदा प्रसन्न रहें, आप खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।